बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ खैसर रहमान और आप देख रहे हो साबिर फूड सीक्रेट्स। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए मूली से पराठा घर में किस तरह तैयार करोगे, उनका तरीक़ाकार क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने लिया है ये 1 कप जो है ये घर का आटा है और 1 कप जो है ये मैदा। दोनों को हम अच्छी तरह छान लेंगे और मिक्स कर देंगे। दोनों इसलिए लेते हैं कि अगर आप लोग खालिस वो मैदे से बनाओगे तो सही नहीं बनता, इसलिए आप लोगों ने घर का आटा जो है वो इस्तेमाल करना है। और इसमें हम 2 चम्मच घी डाल देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि घी और आटा जो है ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अगर कोई नहीं है जनाब तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दें। और जिसने मुझे सब्सक्राइब किया उन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो इसको हम अच्छी तरह गूंद लेंगे। जिस तरह घर में आटा गूंदा जाता है इसी तरह आप लोगों ने इसको गूंद लेना है। तो इसमें मैंने 1 चम्मच जो है वो नमक का भी डाल दिया। सॉरी, वो नहीं आया, इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ। तो जब गूंद लोगे तो थोड़ा सा घी आप लोगों ने लगा लेना है इसको। और इसको जो है हम साइड पे रख देंगे जस्ट 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट पूरा हो चुका है। अब हम इससे जो है पेड़े बनाएंगे। ये 2 पेड़े हम इससे बना लेंगे। 2 कप हमने आटा लिया था और 2 पेड़े जो है वो हम इससे बना लेंगे। आप लोग अगर छोटा पेड़ा बनाना चाहते हो तो वो आप लोग बना सकते हो, इतना ही। तो दोनों को जो है मैंने अच्छी तरह बना लिया है। ये इतना ही मैंने बना लिया इसको। और इसको हमने अभी स्टे देना है। तो कपड़ा डाल के हमने इसको 20 मिनट के लिए स्टे देना है। तो चले जी, यहाँ पर हमने लिया है 1 मूली, बड़े साइज़ का जो है वो मूली मैंने लिया था। इसी तरह बड़ा तो मैंने दरमियान से जो है उसको काट लिया। उसको मैंने अच्छी तरह धो लिया। तो सबसे पहले इसका जो ये सर है ऊपर वाला, इसको आप लोगों ने काट लेना है। इसको पहले आप लोग अच्छी तरह धो ले, इसमें मिट्टी जो है वो होता है। तो इससे हम ये ऊपर जो छिलका है ये रिमूव कर देंगे, इससे उतार देंगे दोनों से। तो ये मैंने अच्छी तरह इसको साफ़ कर दिया है। अच्छी तरह आप लोग फिर दोबारा जो है उसको धो सकते हो। तो इसको हमने क्रश करना है इसे चॉपर के मदद से, जो नाम नहीं आता, इसकी मदद से हमने इसका जो ये बड़ा सुराख है इससे आप लोगों ने इसको निकाल लेना है। छोटे से इसे ही नहीं होता, इसलिए आप लोगों ने इसको बड़े से जो सुराख होते हैं उनसे आप लोगों ने इसको अच्छी तरह ग्राइंड करना है। तो ये थोड़ा सा मैं दिखा दूँ तो ये इसी तरह है। तो सबको जो है मैंने अच्छी तरह निकाल दिया। अब इसमें जो है पानी बहुत ज़्यादा होता है, मूली में जो है पानी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप लोगों ने थोड़ा सा हाथों में उठा के और अच्छी तरह दबा लेना है ताकि इसमें जो पानी है ये इससे अच्छी तरह निकल जाए। अगर इसमें पानी हो तो आप लोगों का जो पराठा है वो फट जाता है दरमियान से, इसलिए आप लोगों ने इससे पानी जो है सबसे अच्छी तरह पानी आप लोगों ने इसको निचोड़ लेना है, दबा लेना है ताकि सारा पानी जो है वो निकल जाए। तो इसमें जो है इतने ही ज़्यादा पानी इससे निकला है, ये आप लोग देख सकते हो, इतने ज़्यादा पानी था इसमें। तो ये मैंने सारे जो है अच्छी तरह इससे पानी निकाल दिया। तो इसको हम एक बाल में जो है वो डाल देंगे, इसलिए हमने इसको अभी मिसाला जो है वो देना है। तो मिसालों में जो है ये सबसे पहले हम इसमें धनिया डाल देंगे। ये 1 गेड़ी जो था धनिया और 2-3 मिर्च ये डाल देंगे। 1 चम्मच जो है सुर्ख मिर्च पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच जो है ज़ीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि मिसाले जो है इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो ये मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया। तो जो पेड़ों को जो हमने स्टे दिया था 20 मिनट पूरा हो चुका है। इसको हम अभी कपड़ा इससे हटा लेंगे और माशाल्लाह ये अच्छी तरह नरम हो चुके हैं। तो सबसे पहले हमने इसको बेल लेना है एक
जो रोटी जिस तरह बेल लिया जाता है उसी तरह आप लोगों ने इसको बेल लेना है, हमवार करना है। बड़ा सा पेड़ा, बड़ा सा रोटी जो है वो आप लोगों ने इससे बना लेना है। तो इसको हमने अच्छी तरह पिला दिया। जो किनारे है इसको आप अच्छी तरह आप लोगों ने पतला करना है। तो इसको मैंने बना लिया है, इसको मैं एक प्लेट में डाल दूँ। जो दूसरा है उसको भी मैं इसी तरह जो है एक बेल दूंगा अच्छी तरह। इसको हमने हमवार करना है। तो ये भी हो चुका है। जो मूली का जो मिक्सचर मिसाला हमने तैयार किया था वो एक रोटी पे जो है एक पेड़े पे हमने लगा लेना है, अच्छी तरह अप्लाई करना है। किनारों पे जो है आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेना है ताकि ये दोनों जो है अच्छी तरह चिपक जाए। तो अच्छी तरह इसके ऊपर लगा देंगे और जो किनारे है इसको अच्छी तरह दबा लेंगे ताकि खुल न जाए। अच्छी तरह पिला देंगे, दोनों को एक जैसा कर देंगे और अच्छी तरह दबा देंगे। तो बेलन के मदद से हमने इसको बेल लेना है अच्छी तरह। बड़ा सा जो पेड़ा है ये इससे तैयार करना है। हाथों की मदद से भी अच्छी तरह हमने इसको फैला लेना है। तो हमें चाहिए एक नॉन स्टिक वाला, मैंने ये कढ़ाई लिया है, उसको हम थोड़ा सा घी लगा देंगे और कपड़े में की मदद से अच्छी तरह इसको जो है वो अच्छी तरह लगा देंगे ताकि पहले आप लोगों ने थोड़ा सा घी डाल लेना है। जो एक पराठा हमने डाल दिया, एक साइड से जो है हमने इसको पका लेना है। जब पक जाए तो इसका जो निशानी है ये खुद ब खुद उतर जाता है उससे। तो ये नीचे से जो है अच्छी तरह पक चुका है। लो फ्लेम पे आप लोगों ने इसको पका लेना है। तो उठा देंगे, दूसरी साइड पे हमने इसको करना है। दूसरा साइड जो है उसको भी हमने अच्छी तरह पका लेना है। थोड़ा सा घी डाल देंगे अभी इसके ऊपर ताकि नीचे से जो है वो भी अच्छी तरह पक जाए। तो नीचे जो है माशाल्लाह पक रहा है अच्छी तरह। तो दूसरे साइड पे कर देंगे और दोनों साइड को अच्छी तरह इसी तरह सुर्ख करना है। तो माशाल्लाह हमारा पराठा जो है ये तैयार हो चुका है। ये अगर ये छोटी सी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कर दे। खैसर रहमान को इजाज़त दे, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।